शुरू करने से पहले मैं आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं। देखो, नए आईफोन खरीद लिया, लेकिन पुराने एंड्रॉइड से उसमें डाटा ट्रांसफर करने में फेफड़े कांप रहे हैं भाई, बहुत काम है। तो चिंता मत करो, डॉक्टर फोन आप इसको यूज करो। सिंपल क्लिक्स, आपको बस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और वहां पर अपने दोनों फोन एंड्रॉइड आईओएस को कनेक्ट कर देना है। आपके फोन यहां पर पॉपअप हो जाएंगे और बस ये कुछ सिंपल क्लिक्स के साथ ये डाटा पूरी तरह यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें कॉन्टैक्ट्स हैं, एसएमएस है, फोटो है, एप्स है और जो भी चीजें हैं फलाना ढिमक्का, वो सब कुछ ही मिनटों में स्विच हो जाएंगे। और इसी से आप पुराने फोन का डाटा भी इरेज करें, क्योंकि पूरी तरह इरेज नहीं होता है, सेंसिटिव डाटा रह जाता है। इसके अलावा इसमें डॉक्टर टूल किट भी है। टूल किट का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम आ गई आपके फोन में, ब्रेकडाउन हो गया, डेटा लॉस हो गया, तो उसे रिकवर करने के लिए भी ये डॉक्टर टूल किट मिलेगा आपको। बहुत बेहतरीन ऐप है। तो नया फोन लिया है तो स्विच करने के लिए इस एप्लीकेशन को आप यूज करें, सॉफ्टवेयर को यूज करें, बहुत ही भरोसेमंद है। बाकी अधिक जानकारी और डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेक करें। तो आ गया, कैसे हो भाई साहब? एप्पल तो हर साल अपना एक नया आईफोन निकाल देता है और जिन्होंने अभी या उससे पिछले साल फोन लिया था उन पे एक मानसिक प्रेशर आ जाता है कि भाई नया लेना पड़ेगा क्या नहीं। लेकिन ऐसे में मैं आपको 6 बड़े रीजन दे रहा हूं जिससे आप श्योर हो जाओगे कि आपको नया आईफोन अपग्रेड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे पहला रीजन, सारे के सारे साले सेम ही होते हैं। आप देख लो 11, 12, 13, 14 जितने भी हैं उनमें जो चेंजेस हैं, जबकि 13 और 14 में तो वो भी नहीं, जिनमें नोटिसेबल चेंजेस है ही नहीं। मतलब जिसको बहुत ही ज्यादा आईफोन करना ससुरे को, उसे पता है कि हाँ भाई ये 13 है, वो 14 है। अदरवाइज एक नॉर्मल यूजर के लिए तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आज झुमके पहन के आ गई, कल नहीं पहन के आ गई, आपको पता नहीं चलता ना। एग्जाम्पल गलत हो गया लग रहा। एप्पल 4 साल तक आईफोन का अपग्रेड देता है, मतलब कि जो फोन आपने 4 साल पहले भी लिया है वो भी अपग्रेड के कारण आज भी अप टू डेट है। यदि आपका कोई डेडिकेटेड ही नहीं है कि भैया ये जो फीचर आया इससे मेरी दुनिया बदल जाएगी, तो आपको जरूरत भी नहीं है। हर साल आपको अपग्रेड मिल रहा है, आपका फोन थोड़ी ओल्ड हो रहा है। 4 साल हो गए फोन को तब तो पॉइंट बनता भी है, लेकिन 4 साल तक आपको रोज अपग्रेड मिले जा रहा है। आपका फोन लेटेस्ट आईओएस पे चल रहा है तो आपको चेंज करने की नहीं जरूरत है। अननोटिसेबल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपग्रेड, जी वो है अपग्रेड पुराने आईफोन से, लेकिन वो भी उसके डिजाइन की तरह इतना भी चेंज नहीं है कि आपको लगे भाई जुलमी हो गए, सितमी ढा गए, अब तो इसमें कमाल ही हो गया। वो लिटिल बिट अपग्रेड है कि हाँ भाई पुराने से अपग्रेड है, लेकिन एक्चुअल जब आप यूज करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चलता। अब ये एंड्रॉइड की तरह तो है नहीं कि हैंग हो गया, सुसरा फ्रीज हो गया। इसका ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया है, जहां पर हैंग और ग्लिच अपग्रेड से ठीक हो जाते हैं। बाकी नहीं तो आपका आईफोन बढ़िया चलते रहता है ना। तो जो अननोटिसेबल है उसके लिए बहुत सारे पैसे क्यों देना। और नए आईफोन में जो लिटिल बिट अपग्रेड किया जाता है उसके लिए आपको फोन की पूरी कीमत देनी पड़ती है, वही 1 लाख, वही 1.5 लाख, पूरी की पूरी। ऐसा नहीं है कि एक्सचेंज करके आपको बहुत सारा फायदा मिल जाए ना। एक छोटे से अपग्रेड के लिए आप 1.5 लाख रुपए दे रहे हो, क्या लॉजिक है? आपका भी तो अपडेट है भाई। जब आपका फोन में जितना भी जो भी सॉफ्टवेयर जो भी हार्डवेयर चल रहा है वो सही चल रहा है तो क्यों चेंज कर रहे हो? आईफोन की बैटरी 2 साल तक तो मस्त चलती है, गजब करके, कोई दिक्कत नहीं आती किसी भी तरह की। चाहे फोन को अपग्रेड कर लो, कुछ भी कर लो, वो मस्त करके चलती है। और अगर 2 साल बाद खराब भी आपको लगे कि जल्दी ड्रेन हो रही है या और कोई दिक्कत आ रही है, तो जाके 5-5, 6-6 हजार रुपए में, कई जगह तो 3-4 हजार रुपए में वो एक्सचेंज हो जाती है। तो एक बैटरी के लिए आप 1.5 लाख थोड़ी खर्च करोगे, आप अपने फोन की बैटरी चेंज करा लो, उतना ही काम आपका बन जाएगा। और जिसके लिए सबसे ज्यादा हल्ला कटता है वो है कैमरा, कि आईफोन का कैमरा बहुत ही बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, मना नहीं कर रहे, लेकिन अपग्रेड में उतना गजब का भी तो अपग्रेड नहीं हुआ जिसके लिए तुम ससुरो 1 लाख में आग लगा दो। यहां पर अगर आप देखें आईफोन के जो कैमरा अपग्रेड है, लो लाइट के अलावा ज्यादा कुछ चेंज हुआ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो इतना अपग्रेड हो गया कि तुम अब टॉम क्रूज लगने लगोगे इससे फोटो खींच के। अबे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.5 लाख का कैमरा भी तो आता है। आईफोन रख के कैमरा ले लो, ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो, या रख के ससुर में आग लगा दो। कैमरे में उतनी बड़े चेंजेस भी नहीं है। जो आपका 3 साल पहले कैमरा था और जो अब है उसमें इतना चेंज नहीं है कि आप उसके लिए ये पैसे खर्च करें। तो आपको जो आईफोन है मेरे अकॉर्डिंग 4 साल तो चलाना चाहिए, उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हो। जब ही कोई बड़ा चेंज उसमें मिलता है एटलीस्ट 3 साल चलाना चाहिए। तो 4 साल इसका मैक्सिमम है, क्योंकि 4 साल तक अपग्रेड मिलते हैं। 4 साल के बाद अपग्रेड नहीं मिलते तो वो
हो जाता है आपका कि भाई ओल्ड हो गया, अब नया पैसा खर्च करना चाहिए। तो यदि आपका फोन बढ़िया चल रहा है, आपकी बैटरी सही चल रही है, आपका कैमरा सही चल रहा है, तो अपने पैसों में क्यों आग लगाते हो तुम भाई? तो बाकी मैंने कह दिया, पर फिर भी मरना है तो मरो, सोच रहा हूं मुझे क्या।